हे एवरीवन, 9th के बच्चों, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट स्टार्ट किया था। यहां पे देखेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में थैलोफाइटा तक कंप्लीट हुआ था, तो यहां पे ब्रायोफाइटा से कंटिन्यू करेंगे एंड चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आई होप लेक्चर 1 में भी मजा आया होगा, यहां पर भी और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। अब बारिश के सीजन में यू मे हैव सीन such a lush green soft carpet on old walls, bricks, rocks in the rainy season। तो जो दीवारें होती हैं या पत्थर होते हैं, ब्रिक्स होती हैं, इनके ऊपर आपको ग्रीन कलर का कारपेट जैसा ग्रोथ दिखाई देता है। यही लोग हैं जिसको शेवाड़ कहते हैं मराठी में, एंड इन्हीं को हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। अब देखिए, कुछ तो अटक गया मुंह में। They are called the amphibians of the plant kingdom। काइको एम्फीबियन क्यों बोलने का? बिकॉज पहली बात, ये लोग सॉइल पे या पत्थर पे, दीवार पे ग्रो होते हैं, जमीन पे ग्रो हो सकते हैं, लेकिन बिना पानी के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए ये रेनी सीजन में दिखते हैं। समर सीजन में दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। विंटर में दिखेगा? नहीं दिखेगा। इनको चाहिए पानी रिप्रोड्यूस करने के लिए, बिना पानी के रिप्रोडक्शन इनका नहीं होता, and that is why they are called the amphibians of the plant kingdom। देखिए, they grow in moist soil। सॉइल में ग्रो हो सकते हैं, दीवार पे ग्रो हो सकते हैं, बट कंपल्सरी नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, therefore they are called amphibians। बिना पानी के ये लोग नहीं कर पाते रिप्रोडक्शन। बारिश के सीजन में दिखेंगे आपको। ठीक है, क्या था, मुंह में अटक गया था। एनीवे, इनका शरीर होता है थैलॉइड। थैलॉइड मतलब क्या? रूट, स्टेम, लीव्स नहीं दिखेंगे। द बॉडी इज, यहां लिख देता हूं, द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड मतलब सेपरेटेड, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। बात समझ में आ रही है? हैंडराइटिंग घटिया है, लेकिन प्लीज बेयर विथ मी। प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, मतलब यहां पे रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट है। इसको अपन कहते हैं थैलॉइड बॉडी। इसको कहेंगे थैलॉइड बॉडी। एग्जाम्पल देखो, इस तरीके से ये लोग मल्टीसेल्यूलर हैं एंड ऑटोट्रॉफिक है। इतना तो अपने को समझ में आ रहा है। यहां पे कोई भी यूनिसेल्यूलर एग्जाम्पल नहीं है। थैलोफाइटा के अंदर यूनिसेल्यूलर एग्जाम्पल भी था, क्लोरेला, आपको मैंने बताया था, लेकिन यहां पे सारे मल्टीसेल्यूलर प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, एंड ये लोग भी स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। अब देखो, यहां पे जो अपना प्लांट है उसके ऊपर आपको एक छोटा कैप्सूल जैसा दिखाई दे रहा है, कैप्सूल, उसके अंदर से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये स्पोर्स, सिंपल बताता हूं, ये स्पोर्स जहां पर भी गिरेंगे वहां पे नया प्लांट उगेगा। ये स्पोर्स जहां पर भी गिरेंगे वहां से नया प्लांट उगता है। तो ये लोग का रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है, सीड फॉर्मेशन नहीं होता, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता। बात समझ में आ रही है? ये क्या चीज है? ये स्पोर्स है। ठीक है, चलिए फिर इनका प्लांट बॉडी, मैंने क्या बताया? थैलॉइड बॉडी है ना, थैलॉइड बॉडी। प्लांट बॉडी फ्लैट रहेगी, रिबन जैसी रहेगी और लंबी लंबी रहेगी। फ्लैट भी हो सकती है, या देखो इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे फ्लैट हैं, जमीन पे चपटे हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स थोड़े थोड़े इस प्रकार के होते हैं कि जैसे ये आपकी सॉइल है, ठीक है, सॉइल। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि स्टैंडिंग प्लांट्स भी होते हैं इसमें, एकदम छोटे छोटे, एकदम छोटे, लेकिन ऐसे स्टैंडिंग प्लांट्स भी होते हैं। जैसे यहां पे देखो ना, ये दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये स्टैंडिंग प्लांट है कि नहीं है? बहुत छोटा छोटा है, लेकिन स्टैंडिंग वर्टिकल प्लांट्स भी होते हैं और चपटे प्लांट्स भी होते हैं। यहाँ पे दोनों तरीके के प्लांट आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, चलो, तो प्लांट बॉडी फ्लैट रहेगी, रिबन जैसी रहेगी, लंबी भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, एंड स्टैंडिंग भी हो सकती है। इनके पास ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स नहीं है। लैक मतलब क्या? एब्सेंट। रूट, स्टेम, लीव्स आर एब्सेंट, लेकिन इनके पास स्टेम के जैसा या लीफ लाइक
पार्ट्स आर प्रेजेंट एंड रूट लाइक राइजोइड्स आर प्रेजेंट। अब देखो ये जो नीचे आपको छोटा छोटा स्ट्रक्चर जो नीचे दिखाई दे रहा है इनको कहते हैं राइजोइड्स। इनका बेसिक काम क्या है कि अपना जो प्लांट ग्रो होगा उसको पत्थर पे ग्रो करना है, दीवार पे ग्रो करना है, तो कहीं ना कहीं अटैच होना पड़ेगा ना। तो राइजोइड्स क्या करते हैं, अटैचमेंट का काम करते हैं। जमीन पे ग्रो करना है या दीवार पे, पत्थर पे, तो पत्थर को पकड़ना पड़ेगा ना, तो राइजोइड्स अटैचमेंट का काम करते हैं। ठीक है, ये लोग पानी वगैरह एब्जॉर्ब नहीं करते। पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है, डायरेक्टली इनके जो ये लीफ लाइक पार्ट्स है ना, लीफ लाइक पार्ट्स, ठीक है, इनके ऊपर जब पानी गिरता है तो पानी अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? राइजोइड्स का काम क्या है, मेन अटैचमेंट। ठीक है, और लीफ लाइक पार्ट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और उनके ऊपर जब पानी गिरता है तो ये डायरेक्टली पानी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, और ये जो चीज आपको दिख रही है ये क्या है, चीज है कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स, और स्पोर्स से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें से जब स्पोर्स बाहर आएंगे तो ये स्पोर्स जहां कहीं पे भी गिरेंगे वहां पे नया प्लांट उगने लगेगा। समझ में आया बात? यस और नो? चलो, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। समझ में आ रही बात? नो जाइलम, नो फ्लोएम। ठीक है, तो इनके अंदर पानी का या फूड का कंडक्शन वगैरह नहीं होता। जब पानी इसके ऊपर गिरता है तो डायरेक्टली पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। लीफ जो है ना, ये मैंने बताया आपको, लीफ लाइक पार्ट्स, जब बारिश आएगी, बारिश की बूंदें डायरेक्टली इनके ऊपर गिरेंगी, डायरेक्टली पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है। ठीक है, इतना पार्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो गया। चलो अच्छी बात है। नाउ एग्जांपल अपन ले लेंगे मॉस, फ्यूनेरिया। तो ये जो डायग्राम जिस चीज का है यही मॉस है। मॉस उसका कॉमन नेम है, फ्यूनेरिया उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, याद रखेंगे, मॉस इज द कॉमन नेम, शेवाड़ वगैरह जो बोलते हैं, और फ्यूनेरिया साइंटिफिक नेम है। चलो क्लियर है, मॉस इज कॉमन नेम, फ्यूनेरिया इज साइंटिफिक नेम। अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे। मर्केंशिया, ये जो आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं ये क्या है, मर्केंशिया। ये भी चपटा चपटा है, जमीन पे चपटा चपटा ग्रो करता है। फिर एंथोसेरोस, ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा, ये भी चपटा है, नीचे का पार्ट चपटा है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे ऐसे सींग आया होता है ना, गाय को कैसा सींग होता है, तो उस तरीके से इसको सींग आते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, ये एंथोसेरोस है। फिर ये रिक्सिया, रिक्सिया या रिशिया जैसे आपको बोलना है बोल सकते हो, एंड ये भी चपटा चपटा रहता है। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल अपन ब्रायोफाइटा में ले रहे हैं, 3-4 एग्जांपल। जो भी बच्चे लाइव में पढ़ना चाहते हैं, पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, स्मॉल बैच में, लिमिटेड स्टूडेंट्स, स्मॉल बैच, तो विक्ट्री 5.0 आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड का बैच है अपना, ऑल सब्जेक्ट रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको गैलेक्सी मैम दिख रहे हैं, मैथ्स पढ़ाएंगे, शुभम सर, मैं, हम लोग साइंस पढ़ाएंगे आपको, लेकिन सिर्फ मैथ साइंस नहीं, ऑल सब्जेक्ट कवर होंगे। इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों का कवर हो जाएगा। बच्चे कम होंगे, इंडिविजुअल अटेंशन, पर्सनल मेंटरशिप, ये सारी चीजें आपको देखने मिलती हैं हमारे यहाँ पे। लेक्चर जो है वो ऐप के ऊपर होंगे, अपना जो ऐप है इजी लर्निंग, जो भी अपने लेक्चर्स होते हैं वो ऐप के ऊपर होते हैं, लेकिन डाउट क्लियरिंग अपन जूम पे लेंगे। डाउट क्लियरिंग हो गया, मेंटरशिप हो गया, गाइडेंस, शुभम सर को आप देख रहे हो, गैलेक्सी मैम, मैं, तो इस तरीके से बच्चों से बात करके उनका डाउट क्लियर किया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, बाकी सब तो है, लाइव लेक्चर कंडक्ट होगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सब कुछ आपको मिलने वाला है। जो भी आप एक ऑफलाइन क्लास में देखते हो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको एक स्पेशल फोन नंबर मिलेगा, IVR नंबर। आप किसी भी टीचर को कॉल कर सकते हो, मुझे कॉल करो, शुभम सर को कॉल करो, गैलेक्सी मैम को करो, योगेश सर,
चंद्रशेखर सर, फरीन मैम, कोमल मैम, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, शैलेश सर, इतने सारे टीचर्स हैं, सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। एंड टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मेरे फोन पे आपका कॉल आएगा, मैं उठाऊंगा, बात करूंगा, डाउट क्लियर करूंगा। तो ये फीचर अपन यहाँ पे अपने बैच में देते हैं, जो कोई नहीं देता। लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, तो पहले 100 बच्चों के लिए ये कूपन कोड है, फर्स्ट 100 एक्स्ट्रा 1000 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, कोई भी इंक्वायरी करनी है बैच के रिगार्डिंग, तो ये दोनों नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल करके अपना जो कुछ भी पूछना है, टाइमिंग्स हैं, कौन टीचर्स हैं, बैच कब स्टार्ट हुआ, एंड प्राइसिंग कितनी रहेगी, लेक्चर्स कब कब होंगे, कैसे होंगे, टाइम टेबल क्या रहेगा, कुछ भी पूछना है डायरेक्टली आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए टेरिडोफाइटा की बात करूंगा यहां पे मैं। ये अपना तीसरा डिवीजन है, डिवीजन टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब ये देखो किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है। जो थैलोफाइटा था, मेरे को बताओ, थैलोफाइटा पूरा का पूरा पानी में था, भले वो फ्रेश वाटर हो या सलाइन वाटर हो, लेकिन था तो पूरा पूरा पानी के अंदर। फिर आया ब्रायोफाइटा, इनको हमने बोला एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सॉइल पे, पत्थर पे, दीवार पे ग्रो करते हैं, लेकिन बिना पानी के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो ये ब्रायोफाइटा एम्फीबियन हो गए। अब टेरिडोफाइटा, ये पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल प्लांट है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो पूरी तरीके से जमीन पे ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है, पहले पानी में था, फिर पानी से जमीन पे आया, एम्फीबियन था, बाद में अभी पूरी तरीके से जमीन पे आ गया। ठीक है, तो अभी टेरिडोफाइटा के पास प्रॉपर डेवलप्ड रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट है। अब देखो इसके रूट किधर है, ये नीचे जो दिख रहे हैं, ये वाले नीचे नीचे देखो आप, ये इसके रूट हो गए। फिर इसमें आपको ये वाला जो हॉरिजॉन्टल पार्ट दिख रहा है ना, ऐसे 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 जा रहा है, हॉरिजॉन्टल है, थोड़ा ऐसा ऐसा फैला हुआ है, ये इसका होता है स्टेम। और उस स्टेम को हम राइजोम कहते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ब्रायोफाइटा में राइजोइड थे, जो हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा, उनके पास ऐसे छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स थे, जिनको हमने राइजोइड बोला था। राइजोइड्स वो अलग चीज है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। राइजोइड क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर। और वो क्या करते थे? अटैचमेंट का काम करते थे। ब्रायोफाइटा के अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है, ब्रायोफाइटा। और यहां पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टेम दिखता है आपको, ऐसे फैला हुआ हॉरिजॉन्टल स्टेम, इसको कहते हैं राइजोम। लिख दो नीचे, राइजोम का मतलब क्या है? एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल स्टेम। समझ में आ रही मेरी बात? राइजोइड और राइजोम अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, और इसके ऊपर ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां से लेके पूरा स्ट्रक्चर है ऐसा, ये इसका लीफ हो गया पूरा, ठीक है, नीचे से लेके लीफ। और इस लीफ को भी एक स्पेशल नाम दिया है, इसको कहते हैं फ्रॉन्ड। इसको फ्रॉन्ड कहते हैं, लेकिन याद नहीं रखा तो चलेगा, इसको सिंपल तुम लीफ बोल दो। समझ में आया? तो यहां पे पहली बार प्रॉपर रूट, स्टेम और लीफ आए, और इनके पास, अच्छा यहां पे चलो लेबलिंग मैंने भी की थी, लेकिन कोई बात नहीं, रूट हो गया, ये स्टेम हो गया, और ये लीव्स हो गए, ठीक है। स्टेम को हमने क्या बोला था? राइजोम, एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल स्टेम, ठीक है। चलो, रूट, स्टेम, लीव्स हो गए, प्रॉपर वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम, मतलब अभी इनके पास फूड के लिए फ्लोएम रहेगा और वाटर के लिए जाइलम रहेगा। तो पहली बार जाइलम और फ्लोएम किसके पास आया? टेरिडोफाइटा के पास। इसके पहले किसी के पास था? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा नहीं था। पहली बार इनके पास आया जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। चलो, बराबर ना? हाँ, अभी लास्ट पॉइंट, दे डू नॉट बेयर फ्लावर, इनमें भी कोई फ्लावर या फ्रूट नहीं बनते। इनके भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हिडन है, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्रिप्टोगैम है ना ये। तो इनका जो लीव्स होता है, लीव्स के नीचे इस तरीके से स्पोर्स बनते हैं। देखो ये जो ऐसा पूरा ये है ना, ये पार्ट, इसको कहते हैं सोरस।
सोरस, क्या बोलते हैं, सोरस। और उसके अंदर सोरस में आपको एक एक ऐसा छोटा छोटा गोला दिख रहा है, ये छोटे छोटे जो गोले हैं इनको कहेंगे स्पोरेंजियम। तो बेटा सोरस क्या होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का जो ग्रुप है उसको सोरस कहते हैं। फिर ये स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के भी अंदर बनते हैं स्पोर्स। और फिर क्या होने वाला है, जहां पे स्पोर गिरेगा वहां पे नया प्लांट उगेगा। सिंपल बात आपको समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर? देखो और भी कॉम्प्लिकेटेड हैं चीजें, ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं, इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखता है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइटिक जनरेशंस होती हैं। इतना आपको मैं बोर नहीं करूंगा, पकाऊंगा नहीं, सीधा सीधा बात करूंगा। स्पोर्स बनाते हैं लीफ के नीचे, ये लीफ है ना, तो लीफ के नीचे स्पोर्स बनते हैं, ऐसे स्पोरेंजियम होते हैं। स्पोरेंजियम फटेगा तो उसमें से स्पोर्स बाहर आते हैं, आपको बताऊंगा, फोटो दिखाता हूं आगे। चलो इतना समझ में आ गया। देखो, they reproduce with the help of spores. Spores are formed along the back or the posterior surface of the leaf. लीफ के नीचे, पोस्टीरियर सरफेस मतलब नीचे, बैक साइड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स से। अब ये देखो, ये स्पोरेंजियम दिख रहा है आपको, ये स्पोरेंजियम है, और उसके अंदर आपको दिख रहा है एक स्पोरेंजियम फट गया है, तो उसके अंदर से निकले हुए ये छोटे छोटे दाने, ये क्या हैं, ये इनके स्पोर्स हैं। समझ में आई मेरी बात? स्पोरेंजियम फटता है, स्पोर्स रिलीज होते हैं, जहां पे स्पोर गिरेंगे वहां पे प्लांट उगेगा। ठीक है, चलो फिर इनके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज कोई मतलब नहीं है डिटेल में जाके, इसलिए सीधा बताता हूं। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखता है, जहां पर मेरे से रहा नहीं जाता। ठीक है, ये जो हार्ट शेप दिख रहा है ना आपको ऐसा, ये इसका गैमीटोफाइट फेज कहा जाता है इसको। अभी ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये 11th का कंसेप्ट है सब। ठीक है, ये गैमीटोफाइट एकदम छोटा सा होता है, एकदम छोटा, एकदम मतलब इतना इतना रहता है, इतना एकदम छोटा। उसमें स्पर्म बनता है और एग बनता है। और स्पर्म और एग, अच्छा क्या है स्पर्म, ये मेल गैमीट होता है, और एग क्या होता है, फीमेल गैमीट। ये कुछ प्रकार के स्पेशल सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो स्पर्म और एग मिल जाने से जाइगोट बनता है, और फिर ये जाइगोट न्यू प्लांट बनाता है। ठीक है, और मैं अंदर नहीं घुसना चाहता, बिकॉज आपको नहीं समझ में आएगा अगर और ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा मैं, 11th का कंसेप्ट वगैरह लेके आऊंगा तो एकदम बाउंसर हो जाएगा। तो अभी इतना ही समझो, स्पोर्स से मेरे से रहा नहीं जाता, ये सब इरेज करो। ये स्पोर था, ये स्पोर जहां पे गिरते हैं ना, वहां पर पहले ये बनता है हार्ट स्ट्रक्चर, गैमेटोफाइट। तो जहां पे वो स्पोर गिरा वहां पे पहले ये बनेगा, फिर इसमें स्पर्म और एग बनेंगे, उससे बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से बनेगा न्यू प्लांट। चलो अभी इतना तो आप समझ सकते हो। स्पोर से बनता है गैमेटोफाइट, जो हार्ट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसमें स्पर्म और एग बनते हैं, उसके फ्यूजन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट से नया प्लांट बनता है। बस इतना समझ लो, अब इतना तो समझ सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, चलो। नेफ्रोलेपिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, और फर्न उसका कॉमन नेम है। ठीक है, इक्विसेटम साइंटिफिक नेम है, सेलाजिनेला ये भी साइंटिफिक नेम है, टेरीज, लाइकोपोडियम मार्सेलियम। बस कुछ नाम है, 3-4 एग्जांपल याद रख लो। एडियांटम, येडियांटम, एडियांटम। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा अपन ने, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, एडियांटम, नेफ्रोलेपिस, टेरीज। 3-4 एग्जांपल याद रखोगे इनफ है। ठीक है, चलो। तो क्रिप्टोगैम्स में, क्रिप्टोगैम में कौन कौन आता है, थेलीफटा, थैलोफाइटा आ गया, ब्रायोफाइटा आ गया, और टेरिडोफाइटा आ गया। इन सब में कॉमन क्या है, इन सब के अंदर व्हाट इज कॉमन इन तीनों में, कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो पहली बात छुपे हुए हैं, दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप वगैरह में देखने पड़ते हैं।
दूसरा ये सब लोग स्पोर्स बना के रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। थैलोफाइटा में भी स्पोर्स बनता है, ब्रायोफाइटा में भी बनता है, टेरिडोफाइटा में भी बनता है। ठीक है, तो ये चीजें कॉमन है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स का मतलब क्या है? फेनेरोस का मतलब है विजिबल और गैम्स का मतलब है मैरिज या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई देते हैं, जैसे फ्लावर हो गए, फ्लावर्स। एंड आपने पाइन ट्रीज सुने हैं? पाइन ट्रीज, क्रिसमस ट्री, इनके ऊपर ऐसे कोन्स आते हैं। उनको फ्लावर नहीं आते, उनको क्या आते हैं? कोन्स, इस तरीके से। ठीक है, पाइन कोन बोलते हैं उसको, आपने सुना होगा, चाहिए तो सर्च करो, पाइन कोन्स। पाइन ट्रीज, क्रिसमस ट्री ये लोग बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड, दे आर कॉल्ड एज फेनेरोगैम्स। तो कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर? फ्लावर है, कोन्स हैं, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्शन करते हैं एंड इनके अंदर सीड फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बाद सीड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सीड के अंदर, सीड कंटेन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब क्या? एकदम छोटा सा बेबी प्लांट होता है ना, बेबी प्लांट, उसको कहते हैं एम्ब्रियो। एंड फूड भी स्टोर्ड होता है साथ में। जैसे ये यहां पे कुछ आपको चीजें दिख रही हैं, एपिकोटाइल, रेडिकल, माइक्रोपाइल, ये सब एम्ब्रियो का पार्ट है। ये सीड है पूरा। ठीक है, ये पूरा क्या है? ये सीड है। और सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये जो पूरा पार्ट है, ये सब कुछ एम्ब्रियो है। तो इसी सीड को जब हम सॉइल में डालेंगे तो ये एम्ब्रियो ग्रो करेगा इनटू अ न्यू प्लांट। एंड जो फूड स्टोर था, अंदर फूड भी स्टोर होता है सीड के अंदर, ये फूड क्या करेगा? हेल्प एम्ब्रियो टू ग्रो। एम्ब्रियो जब ग्रो करेगा तो ये फूड उसको हेल्प करेगा ग्रो करने में शुरुआत में। ठीक है, चलो चलो यहां पर भी लिखा हुआ है ये, ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब जब सीड में से प्लांट ग्रो करता है उसको जर्मिनेशन कहते हैं। द स्टोर्ड फूड इज यूज्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो, ये अपना सीड था, सीड का ग्रोथ हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है। तो शुरू में ये दिख रहा है आपको, ये क्या आइटम है? ये कॉटिलिडन है। ये जो अपन ने पहले देखा था ना, दो टुकड़ा, ये कॉटिलिडन है। कॉटिलिडन में भी फूड स्टोर होता है, इधर बता देता हूं, कॉटिलिडन के अंदर क्या होता है? फूड स्टोर। तो वो फूड शुरुआत में हेल्प करेगा अपने प्लांट को ग्रो करने के लिए। बाद में एक बार लीफ आ गया, बाद में लीफ तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, लेकिन जब तक लीफ नहीं आते तब तक कॉटिलिडन का जो फूड स्टोर है उसका इस्तेमाल किया जाता है ग्रोथ करने के लिए। समझ में आ रही है बात? बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, चलो आगे बढ़ेंगे फेनेरोगैम्स में। बेस्ड ऑन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट और नॉट, फेनेरोगैम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। जिम्नोस्पर्म्स, जिसको मैंने क्या बोला था? नेकेड सीड, इधर लिख देता हूं बाजू में, नेकेड, नंगे पुंगे सीड होंगे, फ्रूट नहीं रहेगा, डायरेक्ट सीड रहेगा। और एंजियोस्पर्म मतलब क्या? कवर्ड सीड। ठीक है, कवर्ड सीड जैसे वाटरमेलन है, पपाया है, एप्पल है, चीकू है, मैंगो है, ये सारे एंजियोस्पर्म हो गए। समझ में आया बात? चलो जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे, बहुत ही सिंपल है। मोस्टली एवरग्रीन, मतलब हमेशा ग्रीन रहेंगे, इनके पत्ते झड़ते नहीं है, पतझड़ नहीं होती, या पत्ते पीले वगैरह नहीं होंगे ज्यादा, हमेशा ये लोग ग्रीन रहेंगे। पेरेनियल मतलब ये लोग काफी सालों तक जीते, लंबे टाइम तक ये लोग जीते हैं। 2 साल से ज्यादा अगर कोई प्लांट जिए तो उसको पेरेनियल प्लांट कहा जाता है। ठीक है, प्लांट का जो आयुष्य है वो 2 साल से ज्यादा होगा तो पेरेनियल कहा जाएगा। एंड वुडी मतलब क्या? इनका जो लकड़ा होता है वो काफी मजबूत होता है, अंदर से पूरा। आपको पता है जो क्रिकेट बैट बनते हैं, कश्मीर विल्लो, विल्लो बैट होती है,
वो सब ये प्लांट से बनती है। इनके अंदर का जो लकड़ा होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है बैट बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। तो वुडी प्लांट्स हैं। लकड़ा भी इतना बड़ा, ऐसा मोटा लकड़ा होता है इनका, पूरा अंदर से भरा हुआ रहता है लकड़ा, मजबूत लकड़ा होता है, वुडी प्लांट्स कहते हैं इनको, ठीक है। स्टेम्स, अच्छा, अभी इसमें एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जिसका नाम है साइकस। तो यहां पर मैं साइकस की बात कर रहा हूं, सारे जिम्नोस्पर्म की बात नहीं कर रहा हूं, साइकस की बात कर रहा हूं। साइकस में स्टेम इज विदाउट ब्रांच। इसमें ये जो स्टेम दिख रहा है आपको बीच में, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? साइकस की बात कर रहा हूं, सारे जिम्नोस्पर्म की बात नहीं कर रहा हूं। इसके पहले इनके अंदर ब्रांचेस होते हैं, इनको देखोगे ना तो इनमें ब्रांचेस होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन मैं साइकस की बात कर रहा हूं, इसमें इसका जो स्टेम है उसको ब्रांच नहीं होते, एंड टकले पे सारे लीव्स एक साथ आते हैं, एक क्राउन की तरह। क्राउन समझते हो आप? राजा का ताज होता है ना, वैसे क्राउन की तरह लीव्स उसके टकले पे आते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? साइकस की बात कर रहा हूं, ठीक है। लीव्स फॉर्म अ क्राउन, एंड अब ये मैं सारे जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहा हूं। इनमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। रहा नहीं जाता मुझसे ना, यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं। चलो, पहले तो ये जो मेल एंड फीमेल फ्लावर हैं इनको क्या कहते हैं? कोन्स कहते हैं, ठीक है। ये होते हैं मेल कोन्स और ये होते हैं फीमेल कोन्स। जो मेल कोन्स होते हैं ये पोलन बनाते हैं। पोलन मतलब एक प्रकार का पाउडर जैसा होता है। वो पोलन यहां से उड़ते 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 पाउडर जैसा होता है, ठीक है। वो पोलन उड़ते 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 किस में जाता है? फीमेल कोन में जाता है। और ये जो फीमेल कोन है, यहां पर सीड फॉर्मेशन होगा। फीमेल कोन में सीड फॉर्मेशन होने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स में मेल एंड फीमेल कोन एक ही प्लांट पे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, समझो ये एक प्लांट है अपना, ठीक है। ऐसे उसके लीव्स वगैरह बना देता हूं, यहाँ पे लीव्स हैं ऐसे, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत चलाओ मेरी ड्राइंग के ऊपर, ठीक है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो एग्जाम्पल के लिए समझ लो ये यहाँ पे मेल कोन है, इस तरीके से यहाँ पे मेल कोन्स बने हुए हैं, और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे नीचे फीमेल कोन वगैरह बने हुए हैं। तो एक ही प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल कोन ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं। इन मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स बट नॉट ऑल, ठीक है। ज्यादातर जिम्नोस्पर्म में एक ही प्लांट पे मेल एंड फीमेल कोन होते हैं, लेकिन सारे जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। किसी किसी में एक पूरा प्लांट, एग्जांपल दे रहा हूं, एक पूरा प्लांट इसके ऊपर सिर्फ मेल कोन आता है और उसके बाजू में दूसरा प्लांट रहेगा उसके ऊपर फीमेल कोन आता है, ऐसा भी होता है इन सम जिम्नोस्पर्म्स। लेकिन मेजॉरिटी जिम्नोस्पर्म में एक ही प्लांट पे मेल फीमेल दोनों रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात? ज्यादा ही डिटेल में जा रहा हूं क्या मैं? कोई बात नहीं। तो सीड्स, सीड्स कौन बनाता है? पहली बात, फीमेल कोन में बनता है। मेल कोन में सीड नहीं बनता, फीमेल कोन में बनता है। एंड इनके ऊपर कोई भी नेचुरल कवरिंग नहीं होती, मतलब फ्रूट वगैरह नहीं होते। देखो ये जो दिख रहा है, जूम करके बता रहा हूं, जो कोन होता है ना, कोन, उसको मैं जूम करके देख रहा हूं। तो ये जो बाहर का पार्ट होता है ना, इसको स्केल कहते हैं। छिलका जो है ना बाहर का, उसको स्केल कहते हैं। और उसके अंदर आपको दिख रहा है ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। ये इसके सीड्स हैं। देखो यहां पे ध्यान से, ये जो छिलका होता है ना, स्केल होता है, उसके अंदर दो सीड बनते हैं एक स्केल में, इस तरीके से ये सीड्स बनते हैं ऐसे, और उनके ऊपर कोई भी प्रकार की कवरिंग नहीं होती, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता। समझ में आ रही मेरी बात? यस और नो? दिख रहा है? दो सीड बनते हैं एक स्केल के अंदर, इस तरीके से।
चलो, दे डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड्स। सुपर क्लियर? ठीक है, हाँ, जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, नेकेड सीड, दैट्स इट। ये हो गया जिम्नोस्पर्म। एग्जांपल देख लो इसके अभी। साइकस हो गया, अपन ने देखा था, ये ऊपर क्या बनता है इसका, टकले पे क्राउन बनता है, और यहां पे ब्रांचेस नहीं होते, साइकस में नो ब्रांचेस, बस ये बात याद रखनी है। फिर आ गया पाइनस, पाइनस को देवदार भी कहते हैं, देवदार, ठीक है। फिर आ गया पाइसिया, क्रिसमस ट्री, एंड थुजा, मोरपंखी, ये भी एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है बच्चों। चलो अभी आते हैं एंजियोस्पर्म्स पे फाइनली। एंजियोस्पर्म्स आर माय प्रॉपर फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, एंड फ्लावर आर द ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सेकेंड डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म वाज द फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। दिस इज डिवीजन 2 एंजियोस्पर्म, डिवीजन 1 जिम्नोस्पर्म, ओके। चलो, आफ्टर रिप्रोडक्शन फ्लावर जो है वही फ्रूट बनता है। अगर आपको नहीं पता तो सरप्राइज, जो फ्लावर होता है वही रिप्रोडक्शन के बाद फ्लावर में से ही फ्रूट बनता है, फ्लावर ही कन्वर्ट होकर फ्रूट में डेवलप होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फ्लावर ही फ्रूट बनता है, गंगाधर ही शक्तिमान है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, फ्लावर में से ही फ्रूट बनता है, ठीक। चलो, द सीड्स डेवलप विद इन द फ्रूट, जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर रहेंगे, तो ये क्या हो गए, कवर्ड सीड हो गए, कवर्ड सीड्स, एंजियोस्पर्म। समझ में आ गया मेरा बात? चलो, फ्रूट एक्ट एज द कवरिंग, दैट मींस एंजियोस एंड सीड मींस स्पर्मा। सेम बात कितनी बार बताते हैं, एंजियो मतलब कवरिंग, ठीक है। फ्रूट एक्ट एज द कवरिंग विच मींस एंजियोस, एंड सीड मतलब स्पर्मा, एंजियोस्पर्म। चलो, the angiosperms are divided into two groups on the basis of number of cotyledons which are present in the seed. अभी मैंने आपको यहां पे बताया, ये कॉटिलिडन हो गया एक टुकड़ा, ये दूसरा कॉटिलिडन, तो ये क्या हो गया, डाइकॉट, डाइकॉटिलिडनस। एंड मोनोकॉट में, मोनोकॉट में ये ऊपर वाला पार्ट एक्चुअली क्या है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ये कॉटिलिडन नहीं है, कॉटिलिडन कहां होता है, यहां पे ऐसा छोटा एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है अंदर, ये सब माइक्रोस्कोप में दिखता है, ये कॉटिलिडन पार्ट होता है यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया मोनोकॉट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। चलो, तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इन दोनों के बारे में, कि मोनोकॉटिलिडनस प्लांट में सिंगल कॉटिलिडन रहेगा, कहां पे रहेगा, यहां पे, ऐसे इस तरीके से, ठीक। चलो, और डाइकॉट में दो कॉटिलिडन, ये पूरा कॉटिलिडन है और ये भी पूरा कॉटिलिडन है, सिंगल कॉटिलिडन एंड टू कॉटिलिडन्स। दूसरी बात, इनका जो रूट है वो कैसा होगा, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होता है। फाइब्रस मतलब क्या, जैसे चलो एक प्लांट बना दूं, यहां पे एक प्लांट है, तो इसके रूट्स ऐसे एक गुच्छे की तरह होते हैं, ऐसे 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 पूरा एक गुच्छा होता है, इसको कहते हैं फाइब्रस रूट, गुच्छा। एंड जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उसके रूट, इनको टैप रूट भी कहा जाता है, टैप रूट सिस्टम, या फिर प्रोमिनेंट प्राइमरी रूट। इसका मतलब क्या आपको बताता हूं, इसका मतलब जैसे ये प्लांट है, तो ये रहेगा इसका प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट, ठीक है, जो बड़ा वाला सेंट्रल रूट रहेगा। फिर उसको ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस आते हैं, ये होते हैं सेकेंडरी रूट, ठीक है। ये जो ब्रांचेस हैं ये क्या है, सेकेंडरी रूट। और उसको भी अगर और छोटे छोटे ब्रांच आए तो वो हो जाते हैं टर्शियरी रूट्स। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रहा है? सबसे बीच में का रहेगा प्राइमरी, उसको जो ब्रांच आएगा वो सेकेंडरी, उसको भी कुछ ब्रांच आएगा वो टर्शियरी। समझा क्या? ये बीच का, ये बीच का देखो इतना बड़ा, ये क्या है, प्राइमरी है। फिर जो ब्रांच आ रहा है, छोटा छोटा ब्रांच, वो सब क्या है, सेकेंडरी है। उसको भी अगर और ब्रांच आएगा तो टर्शियरी हो जाएगा। क्लियर? तो इसको टैप रूट सिस्टम कहते हैं। चलो, फिर स्टेम की बात करेंगे। मोनोकॉटिलिडनस प्लांट जो है उनमें मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, जैसे बांबू है, बांबू का हॉलो स्टेम होता है,
बनाना का फॉल्स स्टेम होता है। ये जो दिख रहा है ना, ये स्टेम नहीं है, ये उसके लीफ का ही पार्ट है। ये जो पूरा लीफ है, ये इतना पूरा लीफ ही है। तो ये नीचे का जो पार्ट है ना, इट इज कॉल्ड एज अ फॉल्स स्टेम, इट इज नॉट अ रियल स्टेम। ठीक है, वो लीफ का ही पार्ट होता है। चलो फिर ऑनियन की बात करें तो उसका जो स्टेम होता है, आपने कांदा कट किया है ना, तो एक नीचे थोड़ा व्हाइट कलर का डिस्क रहता है, ये जो दिख रहा है ना इधर, ये डिस्क, यही इसका स्टेम है, डिस्क लाइक स्टेम। और नीचे आपको फाइब्रस रूट दिख रहे हैं, छोटे छोटे रूट्स होते हैं यहाँ पे नीचे, ये उसके फाइब्रस रूट हो गए। एंड ये जो कांदा अपन खाते हैं वो एक्चुअली उसके लीव्स हैं, फ्लैशी लीव्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, फ्लैशी लीव्स, जो अपन खाते हैं। और डाइकॉट में प्रॉपर स्टेम रहेगा, मजबूत स्टेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, स्ट्रॉन्ग स्टेम। चलो क्लियर है इतना। मोनोकॉट में अपन ने क्या क्या पढ़ा, डिस्क जैसा स्टेम पढ़ा, फिर हॉलो पढ़ा, एंड फॉल्स स्टेम, बनाना के अंदर फॉल्स स्टेम, ये भी अपन ने पढ़ा। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम। चलो फिर लास्ट में अपन बताएंगे वेनेशन। वेनेशन क्या होता है, लीव्स के अंदर, जैसे केले के अंदर आपको पैरेलल वेनेशन दिखाई देगा। पैरेलल मतलब क्या, ये जो पत्ता है ना, उसमें उसकी जो वेन्स हैं वो एकदम ऐसे पैरेलल जाती हैं, दिख रही हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं इसको। और अपना डाइकॉट के अंदर एक इस तरीके से जाली बना हुआ रहता है, नेटवर्क बना हुआ रहता है, इसको कहते हैं रेटिक्युलेट वेनेशन। रेटिक्युलेट मतलब नेटवर्क, जाली के जैसा। ठीक है, रेटिक्युलेट वेनेशन। एंड लास्ट में फ्लावर की बात करेंगे तो मोनोकॉट में ट्राइमेरस फ्लावर होता है। ट्राइमेरस मतलब क्या, इन अरेंजमेंट ऑफ 3 या फिर इन इन मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं वो 3 के मल्टीपल्स में रहेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, इस तरीके से मल्टीपल्स ऑफ 3 में रहेगा। एंड डाइकॉट इज पेंटामेरस। पेंटामेरस मतलब इन मल्टीपल्स ऑफ 5। तो इसके जो पेटल्स रहेंगे वो 5, 10, 15, 20 इस तरीके से रहेंगे, 5 के मल्टीपल में रहेंगे। और यहां पे मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 5, पेंटामेरस, ट्राइमरस। एंड बस इसी के साथ पूरा चैप्टर यहां पे होता है समाप्त। आई होप सारी चीजें समझ में आई। कुछ भी नहीं समझा रहेगा तो कमेंट में जरूर बताना, आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।